जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो चलिए आज की यह क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे देखेंगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो आंसर सभी बच्चों के सामने है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आंसर होगा अनवीकरणीय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, क्या होगा, पुनः पूर्ति योग्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है या कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 200 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे सही बच्चे, इस क्वेश्चन को परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाकर आइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, पता हो तो। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर याद करते हुए सभी बच्चे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। ठीक है, तो आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। ठीक है, तो सभी बच्चे को याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19.2 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मैट्रिक परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न आता है। क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जैव। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो माफ़ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। ठीक है, तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो आंसर होगा अनवीकरणीय। क्या याद रखना है, अनवीकरणीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही बच्चे आंसर याद करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जलोढ़। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता ही होगा कि यह प्रश्न बहुत बार आता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो काली मृदा को ही हम रेगूर मृदा कहते हैं या फिर रेगूर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, याद रखना है कि काली मृदा को रेगूर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार
निम्न में से कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए सभी बच्चों ने देख लिया, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसके बारे में हमने वीवीआई टॉपिक की जब क्लास हमने दी थी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने बताई थी कि सोपानी कृषि क्या होती है और यह कहाँ प्रचलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। तो कहाँ प्रचलित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आप सभी बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर देख के करें, उसमें बहुत वीवीआई टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए याद रखेंगे, उत्तराखंड हो जाएगा इसका आंसर। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बच्चे ध्यान देंगे, इसका जो आंसर था वो हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? चलिए क्वेश्चन के आंसर को बताइए कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। तो याद रखना है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों काली मिट्टी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है काली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में तो हर बार पूछता ही है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर का, ठीक है। याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एंड्रीन। देख लें क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा एंड्रीन, ठीक है। तो याद रखना है, परीक्षा में आए तो ज़रूर बनाकर आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, जल्दी से ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। वीवीआई है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पंडित नेहरू, ठीक है। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पंडित नेहरू, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को आप सभी बच्चे याद रखेंगे और यह क्वेश्चन और आंसर अगर आपकी परीक्षा में आए तो इसके आंसर जरूर बनाकर आइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।